एक ऐसी दुनिया जहाँ पावर ही तुम्हारी किस्मत तय करती है। एस्टर, जिसको उसी के फैमिली ने बिट्रेयल कर दिया, लेकिन वो अब फिर से रिकार्नेट हुआ अपनी ही पास्ट बॉडी में। अब उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है और अपनी परिवार से बदला लेना है। एक स्नो बैटलफील्ड पर शुरू होती है, जहाँ पर एक आदमी गिरे हुए दुश्मनों के माउंटेन पर खड़ा होता है। फिर वह मुड़ता है, हमारे एमसी को देखता है और उसे एस बुलाता है। वो काफ़ी सरप्राइज दिखता है। ओल्डर मैन फिर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जबकि उसे एक सब्जुकेशन मिशन पर होना चाहिए था। एक वनडेड फेस और सीरियस लुक के साथ हमारा एमसी बस इतना ही जवाब देता है कि वह उसे डाउन करने आया है। यह थ्रेड सुनकर ब्लॉन्ड मैन अपना एक्सप्रेशन काम रखता है और उसे इस सिचुएशन की जरा भी परवाह नहीं होती। हमारा एमसी फिर से ओल्ड मैन पर ब्लेम लगाता है कि उसने सबको यूज करने का प्लान बनाया और जब वह यूजफुल नहीं रहे तो उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था जब उसने उसे फादर बुलाया, यह कंफर्म करते हुए कि दोनों रिलेटेड। लेकिन ओल्डर मैन कोल्डली जवाब देता है कि विंग्स होने का यही पर्पज होता है। यह उसे फुलिश सन बुलाता है और इस तरह हमें अपने एमसी का नाम पता चलता है। एस्टर एलाइम, एक यंग मैन जो अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए डिटरमाइंड है। नेक्स्ट हम हाउस ऑफ एलाइम का क्रस्ट देखते हैं, एक नोबल फैमिली जो अपने इमेंस पावर के लिए जानी जाती है। कॉन्टिनेंट की ग्रेटेस्ट मार्शल हाउस होने के नाते उन्हें रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है और उनका लीडर है लॉर्ड रिक्रिक। वो किंगडम में 7 विंग्स का सोल पोजेसर है और उसने एक बार यंग एस्टर को एक ब्लेजर्ड से बचाया। बस ऐसे ही इस डेंट को चुकाने के लिए लड़के ने तब वह सब किया जो उसके फादर ने मांगा, बिना उसके ऑर्डर्स को कभी क्वेश्चन किए। मगर उसकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी और उसे हमेशा नीचा देखा जाता था, जैसे कि हमें उसकी मेमोरी में एक टूटी हुई वुडन स्वॉर्ड के साथ देखते हैं। दूसरे लड़के उसे कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलेट करते थे, उसे कहते थे कि बस यहाँ होने के लिए ज़्यादा कॉकी मत बने। उसके बैक पर बना विंग क्रस्ट मैजिकल पावर का प्रूफ था, लेकिन वो हाउस में अकेला था जो मैजिक यूज नहीं कर सकता था। इस वजह से उसके अपने ही भाई ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसे क्रूअली विंगलेस निक नेम दे दिया। स्कॉन के बाद भी लड़के ने कभी हार नहीं मानी और टायरलेस अपनी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करता रहा। यंग मैन ने खुद को लिमिट तक पुश किया, बारिश में पुशअप किए और अब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी सारी डिवोशन फाइनली रिकॉर्ड की जाएगी। पास्ट में वापस जाते हैं, एमसी को उसके कंपेनियंस के साथ एक स्नोइंग फॉरेस्ट में देखते हैं। अचानक यंग मैन एक ट्री के पीछे छिप जाता है जब वो कुछ स्ट्रेंज चीज को करीब आते हुए देखता है। फिर वो शॉक्ड हो जाता है यह देखकर कि उसके ग्रुप को सराउंड कर लिया गया है और सोचता है कि क्या यह एक एम्बुश है। प्रेजेंट में वापस आकर लड़का अपने फादर से सवाल करता है कि उसकी लॉयल्टी ऐसे क्यों बिट्रे की गई, लेकिन लॉर्ड उसे स्कॉन करते हैं और कहते हैं कि एक टूल को एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और उसका रोल अब और हो चुका है। अपने फादर के क्रूर वर्ड सुनकर यंग मैन का एक्सप्रेशन हेट्रेड और रिजर्मेंट से भर जाता है। इसके साथ ही वो अपने स्वॉर्ड के साथ आगे चार्ज करता है, उस आदमी पर अटैक करने के लिए रेडी जो उसने बिना सोचे समझे बिट्रे किया था। यंग मैन चिल्लाता है कि वो इतने टाइम तक उस जैसे इंसान पर बिलीव करके एक फूल था। उस पल वो एक पावरफुल ब्लो अनलीश करता है और अपनी नाइविटी के लिए खुद को पैथेटिक इडियट बुलाता है। लेकिन लॉर्ड इस अटैक से मुश्किल से फेस्ड होते हैं और उनके फेस पर बस एक छोटा सा कट आता है। अचानक 2 आदमी अपीयर होते हैं और प्रोटैगनिस्ट को मैजिकल एनर्जी की चेन से रिस्ट्रेन कर देते हैं। वो उसके ब्रदर्स हैं जो अपनी रेड ग्लोइंग स्वॉर्ड से उसे बिना मर्सी के अटैक करते हैं। ब्लैक हेयर्ड यंग मैन दर्द से चीखता है क्योंकि वो इमोबिलाइज्ड हो चुका है और इन कावर्डली अटैक से वुंडेड है। एक ब्रदर जमीन पर पड़े उस लड़के का मजाक उड़ाता है, कहता है कि अ विंगलेस पर्सन विल ऑलवेज बी विंगलेस। वो तीनों उस हारे हुए यंग मैन के सामने खड़े हैं, जबकि उनमें से एक कहता है कि ग्रेवलिंग उस पर सूट करता है। स्नो में लेटे हुए वो पूछता है कि अगर एंड में उसे डिस्कार्ड ही करना था तो उसके फादर ने उसे अडॉप्ट ही क्यों किया। लॉर्ड फिर घुटने टेकते हैं और लड़के से कहते हैं कि वो खुद को धोखा ना दे क्योंकि वो कभी किसी काम का नहीं था। फिर वो यंग मैन के बाल पकड़ते हैं, उसे स्कॉर्नफुल गेज के साथ ऊपर देखने पर मजबूर करते हैं। आदमी रिवील करता है कि उसे बस 7 विंग्स की पावर चाहिए थी जो इस लड़के के अंदर थी। सरप्राइज से भरे चेहरे के साथ प्रोटैगनिस्ट नहीं समझ पाता कि ये 7 विंग्स क्या है। लॉर्ड फिर रिवील करते हैं कि लड़के की मदर उनके डार्क और सेल्फिश प्लान्स के लिए बहुत यूजफुल थी। वो एक्सप्लेन करते हैं कि उसने वो सीड कैरी किया जो उनके पर्पसेस को सर्व करेगा ताकि उन्हें और पावर मिल सके। डेस्परेट होकर
यंग मैन स्नो में अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हेट्रेड से भरकर वो अपने थॉट्स में चिल्लाता है, डिमांड करता है कि रॉड्रिक उसके क्वेश्चंस का आंसर दे। लेकिन लड़के को सिर्फ वो ठंडी स्नो महसूस होती है जो उसके नियरली फ्रोजन हाथ को छू रही है। एक लॉस्ट और होपलेस केस के साथ वो सोचता है कि क्या उसकी जर्नी का ये एंड है। इस पर वो अपनी लाइफ के पर्पस पर सवाल करता है और सोचता है कि उसकी सारी सफरिंग किस लिए थी। अचानक सब कुछ वाइट और वार्म हो जाता है और वो सोचता है कि क्या वो आफ्टर लाइफ में है। स्नो देखकर वो किसी की बाहों में है, कंफ्यूज लग रहा है और सिचुएशन को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। बड़ी आंखों के साथ लड़का रियलाइज करता है कि ये कोई ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी है। वो छोटा बच्चा सोचता है कि वो कहाँ है, जबकि वो ठंडी अनप्रोटेक्टेड स्नो में पड़ा रहता है। फिर वो अपने स्मॉल बॉडी को देखता है और रियलाइज करता है कि उसके साथ कुछ बहुत स्ट्रेंज हो रहा है। वो अपना छोटा हाथ उठाता है और सवाल करता है कि क्या ये बॉडी सच में उसकी है। लड़का तब समझता है कि ये सिर्फ स्मॉल बॉडी नहीं है बल्कि एक बेबी की बॉडी है। उसे पकड़े हुए वुमेन को देखकर वो नोटिस करता है कि वो उसकी बाहों में लाइफलेस है। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती है और किसी की आंखों में एक गोल्डन ग्लिंट दिखता है जो ऑर्डर्स दे रहा है। घोड़े पर सवार कुछ आदमी उस वुमेन को ब्लिजर्ड के बीच में डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। ग्रुप का लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि उस बेबी को वापस लाओ जिसे उसने सपोजिटली रॉड्रिक के लिए लिया था। नाम सुनते ही बेबी शॉक्ड हो जाता है और जो हो रहा है उसके डॉट्स कनेक्ट करने लगता है। वो समझता है कि रॉड्रिक एक बेबी को ढूंढ रहा था और वो बेबी वही है। वो सवाल करता है कि क्या हवा में फ्लोट करता हुआ वो बेबी सच में वही है। लड़के को याद आता है कि उसे एक ब्लिजर्ड में पाया गया था और वो समझता है कि वो पास्ट में वापस चला गया है। उसके आसपास गोल्डन लाइट्स चमकती हैं जब उसकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये सब रिडिकुलस लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे इस सिचुएशन को बाद में कंफर्म करना होगा। वो छोटा बच्चा जानता है कि अगर वो वहां रहा तो वो फिर से ड्यूक के हाथों में चला जाएगा। डिटर्मिनेशन के साथ वो उस लाइफलेस वुमेन से दूर क्रॉल करना शुरू कर देता है। एक गोल्डन एनर्जी उसे एनवेलप कर लेती है और वो सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके एस्केप करना होगा। उसका छोटा हाथ ब्राइट ग्लो करता है जब वो खुद को आइसी स्नो से पुश करता है। अचानक उसकी सांस फूल जाती है और वो ठीक से ब्रीथ न कर पाने की फ्रस्ट्रेशन में ग्रंट करता है। इस एफर्ट से उसके लिम्स को लगता है जैसे वो आग में जल रहे हैं और वो स्नो में एक ट्रेल छोड़ जाता है। गिड़गिड़ाने वाली लाइफ के बावजूद लड़का खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सर्वाइव करेगा और उसके ट्रैजिक फ्यूचर की एक इमेज उसके माइंड में आती है। प्योर रेज के साथ रॉड्रिक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो छोटा बच्चा कसम खाता है कि वो रॉड्रिक से अपना रिवेंज लेगा। सिर्फ एक बेबी होने के बावजूद भी वो उस वास्ट कोल्ड वाइटनेस में क्रॉल करता रहता है। एग्जॉस्टेड होकर लड़का फाइनली रास्ते में किसी के पैर देखकर पास आउट हो जाता है। एक छोटी व्हाइट हेड गर्ल अपने फादर को आवाज देती है जब उसे जमीन पर पड़ा वो बेबी मिलता है। फिर एक ग्रे हेड मैन अपीयर होता है। वो हाउस हाई फ्राइड का विस्काउंट है। वो लड़के को उठाता है और सोचता है कि इस जगह पर एक बेबी क्या कर रहा होगा। आदमी की बाहों में क्रेडल उस छोटे बच्चे को फाइनली कुछ पीस मिलता है। विस्काउंट की आंखें सरप्राइज से फैल जाती हैं क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वहां कोई चाइल्ड मिलेगा। उस छोटे बच्चे को अपनी बाहों में पकड़े हुए विस्काउंट इंट्रीग्ड है और सोचता है कि ये चाइल्ड कौन हो सकता है। फिर वो स्नो में वो लॉन्ग ट्रेल नोटिस करता है और शॉक्ड हो जाता है कि इस बेबी ने अकेले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इधर वो छोटा लड़का बस एक बहुत ही सीरीन एक्सप्रेशन के साथ शांति से सो रहा है। एक डार्क प्लेस में लड़का सोचता है कि वो कहाँ है जब उसे दूसरे चाइल्ड की इमेज दिखती है। तब रेड हेड बेबी उसे एयर में मौजूद कई गोल्डन फेदर्स के बीच वेलकम करने आता हुआ लगता है। अचानक वो एक क्रिब में स्टार्टल्ड होकर जागता है और उस चीज के बारे में सोचता है जो उसने ड्रीम में देखी थी और जिसे उसे यूज नहीं करना चाहिए। तब उस छोटे बच्चे को 4 बच्चे घूरते हुए दिखते हैं और उनमें से एक कंफ्यूज होकर उससे कहता है कि इतना नॉटी मत बनो। वो लड़का सिचुएशन को बिल्कुल नहीं समझ पाता क्योंकि वो बाकी बच्चों से घिरा हुआ था। एक लड़की उसे पकड़ लेती है लेकिन वो ब्लैक हेड लड़का छूटने की स्ट्रगल करता है। एक लीप के साथ वो उसकी बाहों से निकलने में मैनेज हो जाता है जिससे बाकी बच्चे काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तुरंत वो लड़का डेस्परेट लुक के साथ रेंगना शुरू कर देता है। एक छोटी लड़की उसके बिहेवियर से शॉक्ड हो जाती है और उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो सुनता नहीं और एस्केप करता रहता है, सोचता है कि उसे क्यों चेस किया जा रहा है। डेस्परेट होकर प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। उसकी आंखें उसी गोल्डन कलर में इंटेंसली ग्लो करती हैं जो उसके नए जागे हुए मैजिकल ऑरा का था। अचानक वो फ्लोट करने लगता है और शॉक्ड हो जाता है कि ये रियल मैजिक है। अपनी ही पावर से सरप्राइज्ड होकर वो लड़का फ्लोट करता रहता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर मैजिक फेल हो जाता है और वो बिना किसी कंट्रोल के बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। पैनिक भरे चेहरे के साथ वो छोटा बच्चा इम्पैक्ट के लिए तैयार होता रहता है। जैसे ही वो गिरता रहता है,
फॉर्चुनेटली वाइस काउंट वहां आता है और उसे पकड़ लेता है। उसे वो लड़का बहुत मिस्टीरियस लगता है। प्रोटैगनिस्ट की आंखें सरप्राइज से चौड़ी हो जाती हैं जब वो उस आदमी को पहचानता है जिसने उसे बचाया था। तब उसे याद आता है कि ये हिफ्रेड है, एल्ड्री के डोमेन का वाइस काउंट, जो उसके फादर की जमीन थी। मैंशन को देखते हुए लड़का सोचता है कि क्या ये एल्महाइम फैमिली का कोई और घर है। फिर हम हाइड्रेट मू एल्महाइम का एक पोर्ट्रेट देखते हैं, जो वाइस काउंट फैमिली का हेड और मेन हाउस की एक ब्रांच था। वो और उसका भाई लॉजिक टू विंग्स के रूप में जाने जाते थे और वो दोनों मिलकर रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन लड़के को याद है कि वाइस काउंट अपनी पूरी फैमिली के साथ एक सिविल वॉर में मारा गया था। इस इंफॉर्मेशन के साथ वो फाइनली कंफर्म करता है कि वो सच में टाइम में वापस आ गया है और ये उसका सेकंड चांस है। मगर वो इस सोच से डिस्पेयर हो जाता है कि वो ड्यूक के घर से भागा और सीधा अपने ब्रदर के हाथ लग गया। एक औरत उसे पकड़ती है और सोचती है कि क्या बच्चे का मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके कारण वो हवा में उड़ गया। फिर वो छोटे बच्चे पर जेंटली स्माइल करती है, खुश लगती है कि फाइनली वो उसके पास है। एक वार्म हग के साथ औरत उसे शांत करती है और कहती है कि अब उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लड़का उस औरत के काइंड जेस्चर पर स्पीचलेस हो जाता है, जो उसे बड़े प्यार से ट्रीट कर रही थी। इस दौरान वाइस काउंट एक काम और थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों को ऑब्जर्व करता है। तब वो बड़े आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि इस बच्चे के पास ट्रिमेंडस पावर है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो बच्चे की शर्ट ऊपर करता है, जिससे एक क्रेस्ट निशान दिखता है, जो उसकी बातों का प्रूफ था। मिरर के रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि वो आदमी और औरत शॉक्ड है, क्योंकि वो 7 विंग्स के सिंबल को पहचान लेते हैं। अपनी बॉडी पर वो मार्क देखकर लड़का डिस्पेयर हो जाता है और सोचता है कि ये वहां क्यों है। उसकी आंखें इंटेंस गोल्ड में ग्लो करती है, क्योंकि शॉक पूरी तरह से उसके माइंड पर हावी हो जाता है। तब उसे रॉडरिक की बातें याद आती हैं, जिसने कहा था कि उसे 7 विंग्स की पावर चाहिए जो उसके पास थी। उस पल उसके माइंड में उसके फादर की मेमोरी फ्लैश होती है, जो उसे एक कोल्ड और कैलकुलेटिंग तरीके से पकड़े हुए थे। लड़का फाइनली समझ जाता है कि उसे सिर्फ इसलिए लिया गया था ताकि फ्यूचर में उसके 7 विंग्स छीन लिए जाएं। गुस्से में लड़का सवाल करता है कि रॉड्रिक की हिम्मत कैसे हुई उसके विंग्स छीनने के बाद उसे विंगलेस कहने की। औरत अपनी बाहों में छोटे बच्चे के एक्सप्रेशन में है सडन चेंज से कंफ्यूज हो जाती है। औरत फिर विस्काउंट से पूछती है कि वो उस बच्चे के साथ क्या करना चाहता है जो उसकी बाहों में है। सवाल सुनकर छोटा बच्चा सोचता है कि सिचुएशन खराब है और उसे जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। वो जानता है कि उसकी पावर एल्महाइम फैमिली के हाथों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसे ये अपने रिवेंज के लिए चाहिए। लड़के के सरप्राइज के लिए बड़े आदमी ने बस ये कहा कि वो उसे अडॉप्ट कर लेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड डिसीजन प्रोटैगनिस्ट को पूरी तरह से स्पीचलेस और बिना किसी रिएक्शन के छोड़ देता है। एक जेंटल जेस्चर के साथ विस्काउंट उस लड़के के हेड पर पैट करने के लिए हाथ बढ़ाता है। फिर वो कहते हैं कि ये लड़का अभी भी एक छोटा फ्लेचलिंग है जो खुद से उड़ नहीं सकता और उसे हेल्प की जरूरत है। बड़े आदमी प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी टेक केयर करेंगे और जब तक वो उड़ नहीं सकता तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। छोटे बच्चे की आंखें उस आदमी के काइंड और अफेक्शनेट शब्दों को सुनकर चौड़ी हो जाती हैं। अचानक एक छोटी लड़की रूम के दरवाजे के पीछे से कॉन्वर्सेशन सुनकर फर्श पर गिर जाती है। विस्काउंट को रियलाइज होता है कि सारे बच्चे पूरे समय कॉन्वर्सेशन को ईव्सड्रॉप कर रहे थे। तब उनमें से एक एडमिट करता है कि वो घर में नए बेबी के बारे में वरीड थे। एक फैमिली की तरह जमा होकर बच्चे अपनी मदर के पास आते हैं, जिन्होंने न्यूएस्ट फैमिली मेंबर को पकड़ रखा था। औरत छोटे बच्चे पर स्माइल करती है, जबकि उसकी एक और डॉटर उसे देखने के लिए क्यूरियस होकर पास आती है। एक काम स्माइल के साथ नई मदर अपनी बाहों में उस बेबी को बड़े लव और अफेक्शन से देखती है। तब वो उसे ऊपर उठाती है और उसे एस्टर बुलाती है, जो एक नए स्टार का नाम था जो उनकी फैमिली में पैदा हुआ था। फिर 10 साल बीत जाते हैं और हम एक सनी डे पर विस्काउंट फैमिली का ग्रैंड मैंशन देखते हैं। लॉर्ड हेफ्रिड, जो अब बड़े हो गए हैं, उनका होम के एंट्रेंस पर उनके एक सबॉर्डिनेट द्वारा ग्रीट किया जाता है। एक पिक्चर फ्रेम के रिफ्लेक्शन में हम एक यंग मैन को अपने हाथ में कपड़े से ग्लास साफ करते हुए देखते हैं। आगे एक बड़ा और कॉन्फिडेंट एस्टर अपनी कमर पर स्वॉर्ड के साथ एक कैरेट से बाहर निकलता है। यंग मैन एक रेड हेड यंग वुमन को कैरेट से बाहर निकलने में हेल्प करता है। उसे सिस्टर एल्फिन बुलाता है। यंग वुमन उसके काइंड जेस्चर के लिए उसे थैंक करती है और हमें याद आता है कि वो उन बच्चों में से एक थी जिसने उसका वेलकम किया था। वो दोनों सीरियस एक्सप्रेशन के साथ साथ चलते हैं और वो अपने गोल पर बहुत फोकस लगता है। वो स्वॉर्ड डांस असेंबली के रास्ते पर है, जो नोबल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये एनुअल इवेंट एक ड्यूकल फैमिली द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और सारे नोबल मार्शल आर्ट्स हाउसेस को एक साथ लाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर फैमिली अपनी स्ट्रेंथ शोकेस करती है और अपने सबसे अच्छे स्वॉर्ड्समैन को कॉम्बैट में टेस्ट करती है।
फिर वो दोनों सिबलिंग्स दूसरे यंग नोबल्स की भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो इवेंट के शुरू होने का वेट कर रहे थे। लोग वाइसकाउंट फैमिली और अननोन ओरिजिन के अडॉप्टेड बॉय के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। मलिशियस आइज के साथ वो सोचते हैं कि वाइसकाउंट फैमिली एल्महाइम नेम को कितना टार्निश करने की प्लान बना रही है। तब एक नोबल प्रोटैगनिस्ट की पीठ की तरफ इशारा करता है, उसे अडॉप्टेड बॉय के रूप में आइडेंटिफाई करता है। उसकी सिस्टर स्टेयर्स को नोटिस करती है और यंग मैन से कहती है कि इन मलिशियस कमेंट्स के बारे में वरी मत करो। एक क्लेंच्ड फिस्ट के साथ वो कहती है कि इस जगह पर वीक को हमेशा बिना किसी मर्सी के क्रश कर दिया जाता है। वो दोनों डिटर्मिन्ड लुक के साथ बगल में खड़े हैं, जो कुछ भी हो उसके लिए रेडी हैं। उनके फादर फिर एक्सप्लेन करते हैं कि नोबल्स के बीच वाइसकाउंट फैमिली की करंट स्टैंडिंग यही है। वाइसकाउंट आगे कहते हैं कि वो ये हार्श रियलिटी अपने अडॉप्टेड सन को दिखाना चाहते थे। एक सीरियस लुक के साथ बड़े आदमी फिर पूछते हैं कि क्या यंग मैन इस सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड है, लेकिन एक कॉन्फिडेंट स्माइल और चमकती आंखों के साथ यंग मैन कहता है कि उसे उनकी कोल्डनेस की परवाह नहीं है। लड़के का फादर हंसता है, अपने सन के आंसर से रिलीव्ड होता है और काफी प्राउड लगता है। अपनी पास्ट लाइफ में एस्टा का सोशल डेब्यू एक अरीना में शर्मनाक डिफीट से हुआ था। उस जगह पर बिटर मेमोरीज थे, लेकिन अब अपने सेवन विंग्स वापस आने के बाद सब कुछ डिफरेंट होगा। अपनी गोल्डन आइज को तेज चमकाते हुए वो वाव करता है कि इस बार वो किसी से ह्यूमिलिएट नहीं होगा। फिर वो तीनों चलते हैं और इवेंट के ग्रैंड हॉल की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए रेडी है। एक विंडो से दो यंग नोबल्स वाइसकाउंट फैमिली के आने को डिस्डेनफुल लुक के साथ देखते हैं। ब्लैक हेड यंग मैन उन मिलिशियस स्टेयर्स को फील करता है, लेकिन उन्हें खुद को बॉदर नहीं करने देता। फर्म स्टेप्स के साथ वो हॉल में अपना रास्ता जारी रखते हैं, अपने डेब्यू के लिए रेडी है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो खुद से कहता है कि इस बार उसका सोशल डेब्यू ग्लोरियस होगा। एक एरा में जहां नाइट्स रेन करते थे, नोबल्स के लिए स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तब हम एक लाइट हेड यंग मैन को इवेंट के डुअल्स में से एक के दौरान अपनी स्वॉर्ड से फाइट करते हुए देखते हैं। नोबल्स के लिए पावर उनकी स्वॉर्ड मास्टरी कॉम्बैट स्किल से नापी जाती थी। एरिना में होने वाले फाइट्स को स्वॉर्डमैनशिप का पिलिकल माना जाता था और यह बेस्ट वॉरियर का टेस्ट था। कॉम्बैट में मैजेस्टी दिखाना ही नोबल का तरीका था, अपनी रनाउन और फैमिली की पावर को शो करने का। जैसे ही वह दोनों अरेना में फाइट करते हैं, क्राउड हर मूव को बहुत ही ध्यान से देख रही है। अचानक दोनों स्वॉर्डमैन स्विफ्ट और डिसाइसिव अटैक के साथ एक दूसरे पर चार्ज कर देते हैं और लेकिन पावर और मैजेस्टी के एब्सोल्यूट सिंबल था वो मेडल जो कुछ ही लोगों के पास सच में होता है। एक प्रिसाइज ब्लो के साथ लाइट हेड यंग मैन अपने ओपोनेंट को डिजार्म करने के और एरिना में डिफीट करने में मैनेज हो जाता है। रेड हेयर यंग मैन शॉक में है क्योंकि उसे सबके सामने इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली। विनर फिर अपनी स्वॉर्ड हरीश करता है और उस सिंबल को दिखाते हुए स्ट्रेंथ और मैजेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। हाथ पर वो शाइनिंग मार्क ही मेडल था जो एक नाइट के रूप में उसकी पावर और ऑनर का प्रूफ था।